मित्रों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति की ऑनलाइन कक्षा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं प्रियंका शुक्ला। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटकम के प्रथम 11 श्लोकों को, और इन श्लोकों की हम अर्थ सहित व्याख्या करेंगे और साथ ही जो इसका गद्य अंश है उसको भी पढ़ते चलेंगे, जिससे एक संस्कार बना रहे कि संस्कृत नाटकों को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ना चाहिए। संस्कृत भाषा के नाटकों को दृश्य काव्य के रूप में जाना जाता है। नाटक जो होते हैं वह मात्र पढ़ने की चीज़ नहीं है, वह अनुभूति का भी विषय है। दृश्य काव्यों में अनुभव की चीज़ होती है, उसे रूपक काव्य भी कहा जाता है। तो जो हम लोग 10 रूपकों और 18 उपरूपकों के विषय में जानते हैं, जिसकी चर्चा काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से की गई है। इन्हीं रूपकों के अंतर्गत प्रथम भेद जो होता है वह नाटक होता है, जिसके कुछ अंश गद्य में होते हैं और कुछ अंश पद्य में होते हैं। तो प्रतिमा नाटक जो है वह भी एक रूपक है, दृश्य काव्य है, जिसके रचनाकार, कृतिकार, लेखक या कवि महाकवि भास हैं। वैसे संस्कृत काव्य परंपरा के अनुसार लेखक का प्रयोग बहुत कम ही होता है। लेखक नहीं कहा जाता है, संस्कृत काव्यकारों को लेखक नहीं कवि कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इस नाटक की कुछ रूपरेखा को जान लेते हैं। यह एक रूपक है, दृश्य काव्य है। इसका उपजीव्य रामायण है। उपजीव्य किसको कहते हैं? जिस पर आधारित होकर के कोई रचना की जाए। जैसे हम किसी रचना को लिखते हैं तो वह किसी न किसी कथा से, किसी काव्य से प्रभावित होती है, उसी को उपजीव्य कहा जाता है। तो इसका उपजीव्य है रामायण कथा, अतः यह राम कथा पर आधारित है। लेकिन कवि ने अपनी प्रतिभा, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ बदलाव भी किए हैं। जैसे कोई मूवी ही बनती है तो जो दूसरा राइटर होता है किसी अच्छी कथा से प्रभावित होकर के दूसरी मूवी बनाता है, तो लेकिन वह अपनी इच्छा अनुसार, अपनी प्रेरणा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार कुछ बदलाव भी करता है। उसी प्रकार काव्य परंपरा भी है। जब हम किसी काव्य, किसी कथा, किसी ग्रंथ को लिखते हैं तो उससे संबंधित जो प्राचीन ग्रंथ होते हैं हम उनसे कुछ चीज़ें लेते हैं। तो जो प्रतिमा नाटक है वह राम कथा पर आधारित है। वाल्मीकि जो रामायण लिखे हैं उसी पर आधारित है, उसी से ली गई है यह कथा। लेकिन कवि ने अपनी प्रतिभा के अनुसार कुछ इसमें बदलाव भी किए हैं। वैसे भी रामायण जो है वह प्रथम लौकिक काव्य कहा जाता है और जो बहुत विस्तृत है, जिसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। और इन 24,000 श्लोकों को यहाँ पे संक्षेप में करके एक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिनमें कुल 157 पद्य ही हैं और कुछ गद्य अंश हैं। तो इतनी बड़ी और बृहद कथा को जो कवि ने समेटने का प्रयास किया है वह बहुत सराहनीय है। लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी अपेक्षित ही हैं, कुछ बदलाव तो हो ही जाता है। इसकी कथा की जो शुरुआत है प्रतिमा नाटक की, वह राम के राज्याभिषेक से आरंभ होती है। लेकिन यहाँ पर जो कैकेयी को अधिक दोषी नहीं ठहराया गया है और सीता जी स्वयं वल्कल वस्त्र पहनने को उत्सुक हैं। ऐसे ही कुछ स्थल जो हैं वह नवीन से प्रतीत होते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अर्थात भगवान की कथा तो अनंत है और उसकी कथा, भगवान अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। उसे हर भक्त अपने अनुसार कुछ न कुछ बदलाव करके ही प्रस्तुत करता है। तो चलिए हम लोग इस नाटक का प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके प्रतिमा नाटक के मंगलाचरण को और भास के जो 13 रूपक हैं, 13 जो रचनाएं हैं, नाटक, अंक इत्यादि हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। इससे पहले प्रतिमा नाटक से संबंधित हम लोगों ने 2 वीडियोज देख लिए हैं। मैंने इसको प्रेषित किया है अपने चैनल पे। एक तो है भास के 13 रूपक और दूसरा है प्रतिमा नाटक का मंगलाचरण। तो दोनों वीडियोज को आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और पूरा वीडियो जो है व्यूज किया है। इसके लिए आप सभी का बहुत आभार कि आप लोग संस्कृत से रिलेटिव वीडियो जो हैं वह देख रहे हैं, सुन रहे हैं। संस्कृत के प्रचार एवं प्रसार में आप सभी मेरे साथ भागीदार हो रहे हैं।
तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रतिमा नाटक से संबंधित प्रथम जो एकादश श्लोक हैं उनको देखेंगे, उनकी संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। जो महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ इत्यादि हैं, जैसे कांचुकी क्या होता है और दूसक क्या है, प्रतिहारी क्या है, अन्य भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो कथोपकथन होते हैं, जो अलंकार होते हैं, कुछ कठिन शब्द जो होते हैं, उन सभी की इसमें व्याख्या भी करेंगे। तो आज प्रतिमा नाटक के जो प्रथम अंक है, वैसे तो यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। इसके प्रथम अंक में कुल 31 श्लोक हैं और संपूर्ण प्रतिमा नाटक में 157 श्लोक हैं, पद्य हैं। तो आज हम लोग एकादश श्लोकों को इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो प्रतिमा नाटक का मंगलाचरण है उसको हम लोग एक बार पुनः दोहराते हैं। 5 मिनट, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, थोड़े से समय में। और उसके बाद हम लोग मंगलाचरण करने के बाद आगे के जो 10 श्लोक हैं उनकी व्याख्या करेंगे और जो गद्य अंश हैं उनको पढ़ेंगे। अथ प्रथमो अंकः प्रतिमा नाटकम। अथ का अर्थ होता है आरंभ, अर्थ में मंगलवाची भी शब्द होता है अथ। तो प्रतिमा नाटक का प्रथम अंक शुरुआत होता है। नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार। नांदी के अंत में, नांदी का अर्थ होता है मंगलाचरण। नंदते देवता अनेन इति नांदी, जिसके माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाए उसे नांदी कहते हैं। जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो हम देवता का स्मरण करते हैं, उनसे आशीर्वाद की इच्छा करते हैं, उनका नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार वैसे भी एक शुभ चीज़ है, आशीर्वादात्मक चीज़ है। जैसा कि एक श्लोक भी कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नृत्य वृद्धोपसेविनः। जो अभिवादन करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, उनके 4 गुण अपने आप बढ़ते रहते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो श्री गणेशाय नमः करके ही हम किसी कार्य को आरंभ करते हैं, जैसा कि हम लोगों की परंपरा है, भारतीय संस्कृति की परंपरा है। तो नांदी के अंत में प्रविशति सूत्रधार, सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधार कौन होता है? जो नाटक को बताने वाला होता है। जैसे रंगमंच पे नाटक खेले जाते हैं और पहले एक सूत्रधार होता है, उसकी पत्नी होती है, उसे नटी कहते हैं। दोनों का आगमन होता है मंच पे और वो दोनों बताते हैं कि आज हम लोग इस कथा के बारे में नाटक खेलेंगे, इसके बारे में। तो सूत्रधार जो है वह मंच पे प्रवेश करता है। उसके बाद वह कहता है कि सीता भव पातु सुमंत्र तुष्ट सुग्रीव राम सह लक्ष्मणश्च यो रावणर्य प्रतिमश्च देव्या विभीषण आत्मा भरतोनुसर्गम। कि सीता के कष्ट को हरने वाले सुमंत्र तुष्ट, सुंदर मंत्रणा से तुष्ट या सुमंत्र नामक मंत्री से संतुष्ट, जिन्होंने वहाँ पर उनको छोड़ा था वनवास जाते समय नदी के तट तक। सुग्रीव राम, सुंदर ग्रीवा वाले राम या सुग्रीव के मित्र राम। सह लक्ष्मणश्च राम, लक्ष्मण के साथ रहने वाले राम या अच्छे लक्षणों से युक्त राम। यो रावण या अर्य प्रतिमश्च देव्या, जो रावण के अरि, जो रावण के शत्रु राम हैं, जो देवी सीता को अपहरण करने वाले रावण के शत्रु राम। विभीषण आत्मा, भयंकर राम जो हैं, और विभीषण के मित्र राम जो हैं। भरतोनुसर्गः, संसार का भरण पोषण करने वाले राम या भरत के भाई राम जो हैं, वह पातुम, हम सब की रक्षा करें, वह हम सब की रक्षा करें। तो इस प्रकार का मंगलाचरण शुरू होता है। सूत्रधार जो कहता है मंगल श्लोक से प्रारंभ होता है। और नांदी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही कि नांदी के अंत में सूत्रधार का प्रवेश होता है और वह कहता है कि वह राम सदा हमारी अथवा आप सभी की रक्षा करें, जो देवी सीता के कष्टों को हरने वाले हैं, अतः उन्हें सुख देने वाले हैं, सुमंत्र सारथी और अच्छी मंत्रणा से संतुष्ट हैं। सुग्रीव सुंदर ग्रीवा वाले हैं तथा अभिराम सुंदर हैं, जिनके साथ लक्ष्मण हैं। सीता का हरण करने के कारण जिन्हें रावण का शत्रु बनना पड़ा, जो वीरता में अद्वितीय, और विभीषण शत्रुओं के लिए भयंकर स्वरूप हैं और जो सदा संसार का पालन करते हैं, ऐसे राम हम सबकी आप सबकी रक्षा करें। तो यहाँ से मंगलाचरण यह शुरू होता है। मंगलाचरण हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य आर्ये इतस्तावत, इस प्रकार से अब कथा शुरू हो गई है। तो नेपथ्य की ओर मुख करके नटी का भी आगमन हो जाता है मंच पे। नटी मैंने बताया जो सूत्रधार की पत्नी होती है, जो या सूत्रधार के साथ साथ जो नाटक के बारे में बताती है, वह प्रवेश करती है मंच पर और कहती है आर्य, यह मैं आ गई। सूत्रधार आर्य
इस शरद ऋतु के संबंध में कुछ गाओ। तो जैसे कालिदास का हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है, तो वहाँ पे भी सूत्रधार और उसकी पत्नी आते हैं और सूत्रधार कहता है कि ग्रीष्म ऋतु के विषय में कुछ गाओ, तो यहाँ पे शरद ऋतु के विषय में कुछ गाने को कहता है। मतलब कि यह शरद ऋतु के समय खेला गया नाटक है। तो नटी कहती है अच्छा गाती हूँ, और गाती है वह सूत्रधार। इस समय कास युक्त नदी तट पर निवास करने वाली हंसी परम प्रसन्न हो उसी प्रकार विचरण कर रही है जिस प्रकार शरद ऋतु की विशेषता यहाँ बताई जा रही है कि कास युक्त नदी तट पर निवास करने वाली हंसिनी या हंसी जो है वह प्रसन्न होकर उसी प्रकार पुलीन पर विचरण कर रही है जिस प्रकार राजमहल में द्वारपालिका शुभ्र वस्त्र धारण करते हुए प्रसन्न होकर शीघ्रतापूर्वक संचरण कर रही है। अर्थात राम के राजमहल का यहाँ वर्णन किया गया है। प्रथम मंगलाचरण के बाद यह दूसरा श्लोक है जो नटी गा रही है कि यहाँ पे शरद ऋतु में जिस प्रकार हंसी जो है वह नदी के तटों पर सफ़ेद हंसिनी विचरण कर रही है, उसी प्रकार राम के जो राजमहल है उसके सामने जो द्वारपालिका है वह संचरण कर रही है। तो यह भी श्लोक है, दूसरा श्लोक आप लोग देख सकते हैं। सूत्रधार अस्मिन् हि काले चरति पुलिने सुहंसी का नटी प्रविश्य नटी आर्य इयम अस्मि। नटी का प्रवेश होता है और वह कहती है कि आर्य यह मैं हूँ। सूत्रधार आर्य इदानीम शरद काल अधिकृत्य गीयताम तावत नटी गायती। नटी गाती है। सूत्रधार अस्मिन् ही काले इसी समय के विषय में गाओ, अर्थात शरद ऋतु के विषय में कुछ गाओ। तो वह गाती है चरति पुलिने सुहंसी कासान सुखवासिनी सुसंहृष्टा। आर्य सुन करके वह सुनता है, सूत्रधार सुन रहा है और वह गा रही है। पहली लाइन हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया और उसके बाद मुदिता नरेंद्र भवने त्वरिता प्रतिहार रक्षीव। जिस प्रकार प्रतिहारी जो है वह राजा के महल के सामने प्रसन्न होकर विचरण कर रही है, उसी प्रकार जो हंसिनी है वह नदी के तटों पर विचरण कर रही है। तो इस प्रकार का शरद ऋतु के विषय में नटी जो है वह गाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत व्याख्या दे दी गई है, पूरी व्याख्या हम लोगों को नहीं देखना है, मात्र हम लोग जो संस्कृत है और संस्कृत और अर्थ करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं तो नाटक बहुत ही लंबा हो जाएगा। और आज हम लोग मात्र एकादश श्लोकों को यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जो शब्द जो गद्यांश है उसको पढ़ते चलेंगे। तो वह नेपथ्य में कहता है कि सुन करके अच्छा, सूत्रधार कहता है अच्छा समझ गया। जिस प्रकार राजमहल में द्वारपालिका शुभ्र वस्त्र धारण किए प्रसन्न होकर शीघ्रतापूर्वक संचरण कर रही है, इस तरह से दोनों ने बात किया। इसके बाद प्रतिहारी का प्रवेश होता है। प्रतिहारी कहती है कि आर्य कंचुकियों में से यहाँ पर कौन है। कि कांचुकी जो होता है वह नाटकों में हम लोग कांचुकी उनके बारे में पढ़ते हैं कि जो रानीवास तक आता जाता है और जो दूसरों की राजा की सूचना रानीवास तक पहुँचाता है उसे कांचुकी कहते हैं। जो वृद्ध होता है, ब्राह्मण होता है और जो सभी उत्तम गुणों से युक्त होता है, जो सूचनाओं को इधर उधर करने का जिससे कोई भय नहीं होता है, वह कांचुकी होता है। तो प्रथम अंक में प्रवेश करके कांचुकी कहता है कि भवती अयम अस्मि किम क्रियताम, मैं यहाँ हूँ, क्या करना है। प्रतिहारी आर्य यहाँ पे संस्कृत भी नहीं बल्कि कुछ पाली और प्राकृत टाइप के शब्द दिए गए हैं, उन्हीं को फिर संस्कृत भी किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कांचुकी का यहाँ पे टिप्पणी दिया गया है कि अंतःपुर चरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वित सर्व कार्यार्थ कुशल कांचुकी इति अभिधीयते। जो अंतःपुर जहाँ रानियाँ रहती हैं, अंतःपुर तक विचरण करने वाला विप्र और वृद्ध सभी गुणों से अन्वित सभी कार्यों में कुशल कांचुकी कहा जाता है। तो कांचुकी का प्रवेश होता है। कांचुकी कहता है कि श्रीमती मैं यह हूँ, क्या आज्ञा है, कहिए क्या कार्य किया जाए। प्रतिहारी आर्य देवों तथा असुरों के युद्ध में सदा विजयी
महाराज दशरथ की आज्ञा है कि शीघ्र ही युवराज राम के प्रभुत्व के अभिषेक की सारी सामग्री तैयार की जानी चाहिए। अतः नटी और जो सूत्रधार है इन दोनों के मंगलाचरण करने के बाद और शरद ऋतु के विषय में गा लेने के बाद प्रतिहारी का प्रवेश होता है। प्रतिहारी कहती है कि यहाँ पे कौन सा कांचुकी है। कांचुकी बोलता है मैं यहाँ हूँ, बोलिए क्या आज्ञा है। तो वह बताती है कि जो राजा दशरथ हैं जो सभी राजाओं में उच्च हैं और उनके पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक की तैयारी की जानी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि इस नाटक का आरंभ राम के राज्याभिषेक से शुरू होता है, तो वहीं पे है। उसके बाद कांचुकी कहता है श्रीमती महाराज की आज्ञा अनुकूल सब कुछ सुसज्जित है। देखो चंवर सहित छत्र, पटह सहित सिंहासन, कुश और कुसुम युक्त तीर्थ जल सब कुछ यहाँ पे उपस्थित है। अब जो प्रतिहारी कहती है वह भी श्लोक के माध्यम से है कि कांचुकी जो कह रहा है पश्य, तीसरा श्लोक है छत्र सव्यजनम सन नंदी पटहम भद्रासनम कल्पितम न्यस्ता हेममया सदर्भ कुसुमा तीर्थम्बुपूर्णा घटाः युक्तं पुष्यरथश्च मंत्रिसहिता पौरा सभ्यागताः सर्वास्य ही मंगल स भवान वेद्या वशिष्ठ स्थितः। मतलब सभी विद्याओं में जो जानकार हैं वह वशिष्ठ भी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो कांचुकी बताता है कि सभी चीज़ें यहाँ पर उपस्थित हैं। वह कहता है कि श्रीमती महाराज की आज्ञा अनुकूल सब कुछ सुसज्जित है। देखो चमर सहित छत्र, पटह सहित सिंहासन, कुश और कुसुम से युक्त जल और जल से भरे हुए सोने के घड़े, घोड़ों से जुता हुआ क्रीड़ा रथ, ये सब सुसज्जित है। मंत्रीगण और नगर निवासी लोग भी उपस्थित हैं और इस संपूर्ण कृत्य के मंगल स्वरूप भगवान वशिष्ठ भी वेदी पर बैठे हुए हैं। तो यह जो पद्य है वह अलंकार में है, स्वभावोक्ति अलंकार में है। सब कुछ स्वाभाविक चीज़ों का वर्णन यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे जो छंद है वह शार्दुल विक्रीड़त है। शार्दुल विक्रीड़त छंद को किस प्रकार से गाया जाए यह हम लोगों ने भर्तृहरि जी का जब नीति शतक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था। प्रतिहारी कहती है यद एवं शोभनम कृतम। यहाँ पे यह चीज़ देखिए, यद एवं शोभनम कृतम, यह जो है वह पाली प्राकृत में दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग जो कोष्टक में दिख रहा है वह संस्कृत में लिखा है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद कांचुकी कहता है, वह भी श्लोक में ही है, इदानीम भूमिपालेन कृतकृत्या कृता प्रजा रामाभिधानम मेदिन्या शशांकम अभिषिंचिता। प्रतिहारी कहती है कि यदि ऐसा है तो अच्छा किया। कांचुकी बड़े हर्ष की बात है। राम नामक पृथ्वी के चंद्र का अभिषेक करते हुए इस समय महाराज ने प्रजा को अत्यंत उपकृत किया है। राम नामक पृथ्वी के चंद्र का अभिषेक करते हुए महाराज दशरथ ने जो प्रजा है अयोध्या की उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। प्रतिहारी आर्य जल्दी करो। कांचुकी श्रीमती लीजिए, यह जल्दी लीजिए। और उसके बाद दोनों का प्रस्थान होता है। एक बार श्लोक को पुनः देख लेते हैं। इदानीम भूमिपालेन कृतकृत्या कृता प्रजा, इस समय भूमिपाल के द्वारा जो प्रजा है उसको कृतकृत्य किया गया, उस पर उपकार किया गया है। रामाभिधानम मेदिन्या शशांक, राम नामक धरती के चंद्र का अभिषेक करते हुए। इसके बाद प्रतिहारी घूमकर और देख करके, आर्य संभवक जाओ, तुम भी महाराज की ओर से पूज्य पुरोहित जी को सम्मान पूर्वक शीघ्र बुला लाओ। दूसरी ओर जाकर के सारसिके संगीतशाला में जाकर नटों से कह दो कि वे अभिषेक समयोचित नाटक खेलने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, अब मैं भी सब कुछ सुसज्जित है इसकी सूचना महाराज को दे देती हूँ। और उसके बाद प्रतिहारी का प्रस्थान हो जाता है। प्रतिहारी वहाँ से चली जाती है। ततः प्रविशति अवदातिका वल्कलम गृहीत्वा, उसके बाद अवदातिका नामक एक जो दासी है उसका प्रवेश होता है जो वल्कल लेकर के आती है। अवदातिका इसका नाम आप लोग इसमें अक्सर पूछा जाता है प्रतिमा नाटक के अंतर्गत कि यह किसका पात्र है। जैसे कुछ पात्रों के नाम पूछ दिए जाते हैं और कहते हैं कि यह किस नाटक का पात्र है, तो पात्रों के नाम भी हम लोगों को याद कर लेने चाहिए।
वल्कल लिए अवदातिका का प्रवेश। अवदातिका, अहो बहुत बुरा हुआ। हंसी में भी जरा वल्कल उठा लेने से मैं इतना डर गई तो लोभ से दूसरे की चीज चुराने का तो कहना ही क्या। मैं तो हंसना सा चाहती थी परंतु अकेले नहीं हंसना चाहिए। तो अवदातिका जो है वह जो संगीतशाला है वहाँ से वल्कल वस्त्रों को उठा करके वहाँ से आ जाती है और वह कहती है कि हंसी हंसी में भी मैंने जो यह वस्त्र उठा लाया है उससे मैं इतना डर गई हूँ कि मैंने उसे चुरा लिया। तो जो लोग सच में किसी दूसरे की चीज़ों को चुराते हैं उनको कितना मतलब बुरा कार्य है यह नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो हंसी हंसी में करना चाहती थी और हंसी अकेले अकेले नहीं करनी चाहिए। इसके बाद परिवार सहित सीता का प्रवेश होता है। सीता, अवदातिके के मुंह का रंग उड़ा हुआ दिख पड़ता है, न जाने क्या बात है। चेटी, रानी जी, वहाँ पे उनके साथ सीता के साथ उनकी जो दासियां हैं उनको चेटी कहा जाता है। चेटी, रानी जी, परिजन से कुछ न कुछ अपराध हो ही जाया करता है, सेवकों से कुछ न कुछ अपराध तो हो ही जाया करता है, इससे भी कुछ अपराध हो गया होगा। अब जैसे सीता को देख करके अवदातिका का मुख एकदम से है जो वह पीला पड़ जाता है, उसका रंग उड़ जाता है। तो सीता जब उसे देखती हैं तो कहती हैं कि इसका मुख का रंग इस तरह क्यों उड़ा हुआ है, आखिर क्या बात है। तो रानी की जो सीता की जो दासी है वह कहती है कि सेवकों से कुछ ना कुछ तो अपराध हो ही जाया करता है। सीता, नहीं नहीं, यह तो हंसाना सा चाहती थी, यह तो हंसी हंसी में वहाँ से वस्त्र लेकर के आ गई है। अवदातिका समीप जाकर के, जय हो रानी जी की जय हो, मैंने कोई अपराध नहीं किया। कुछ शब्द ऐसे दिए हुए हैं कि जो थोड़ा सा उल्टे पुल्टे लग रहे हैं, उसको मैं सही से आप लोगों को पढ़ करके बता दे रही हूँ। सीता कहती है कि तुमसे पूछती हूँ। अवदातिका, यह बाएं हाथ में क्या है। अवदातिका, रानी जी यह वल्कल है। सीता, वल्कल कहाँ से लाई हो। अवदातिका, सुनिए रानी जी, नेपथ्य की रक्षिका आर्या रेवा से हमने एक दिन अशोक का एक पत्ता रंग में काम आने के बाद बचा हुआ मांगा था, किंतु उसने नहीं दिया, इसलिए हम यह वल्कल उठा लाए हैं या चुराने का अपराध किया है। सीता, तुमने बुरा किया, जाओ लौटा दो। अवदातिका, रानी जी मैं तो हंसी के रूप में लाई थी, इसमें बुराई की बात नहीं है, इसमें क्या बुराई है। सीता, पगली, इस प्रकार बुराई बढ़ जाती है, जाओ लौटा दो। सीता मतलब कहती है कि इस तरह से अगर गलत कार्य करें और उस पर कोई टोके तो उस पर तर्क करना बुरी बात है, इससे बुराई बढ़ जाती है, जाओ और लौटा दो। अवदातिका, अच्छा, जो रानी जी की आज्ञा, जाना चाहती है। सीता, सखी इधर तो आओ। अवदातिका, रानी जी यह आ गई, वह आ जाती है। सीता, सखी क्या यह मुझे अच्छा लगेगा। अवदातिका, रानी जी क्यों नहीं, सुंदर रूप पर सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पहनिए ना आप। जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जब दुष्यंत शकुंतला को देखते हैं और वह वल्कल वस्त्र धारण की हुई है जैसे सन्यासियों के यहाँ के लोग धारण करते हैं, तभी वह कहते हैं कि वल्कल वस्त्र में भी यह सुंदर लग रही है, क्योंकि सुंदर चीज़ों तो कोई भी चीज़ पहन ले तो वह उसकी भी शोभा बढ़ा देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी कालिदास को भास का परवर्ती वैसे भी माना जाता है, क्योंकि कालिदास जी ने अपनी रचना जो है अपने नाटक मालविकाग्निमित्रम के मंगलाचरण में भास के नाम का उल्लेख किया है। तो यह भी हम मान सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वह जो परवर्ती रचनाओं पर अपने आप दृष्टिगोचर होने लगती हैं। सीता, अच्छा लाओ, लेकर पहन कर, अरे देख अब कैसा लग रहा है। अवदातिका, आपको अच्छा ही लगता है, उल्टा यह वस्त्र सोने का हो गया है। सीता, हजे तुम नहीं कहती हो, चुप खड़ी हो। चेटी, कहने की आवश्यकता नहीं, आपकी इस शोभा को देख करके कहने की क्या बात है। यदि ऐसी है तो मैंने दूसरा आनंद का समाचार सुन लिया, अपने आंचल को खूब फैला दो। चेटी, रानी जी जो आज्ञा वैसा ही करती है। सीता अपने गहने उतार कर देती हैं। चेटी, रानी जी पटह सा शब्द सुनाई पड़ रहा है, जो नगाड़े इत्यादि बजते हैं उन्हें पटह कहते हैं। सीता जी, हाँ पटह का ही शब्द है। चेटी, शीघ्र ही बजकर शांत हो गया। दासी कहती है, अरे यह तो शीघ्र ही बजकर शांत हो गया।
सीता पूछती हैं, क्या अभिषेक में कोई विघ्न आ पड़ा है अथवा राजकुलों में बहुत सी बातें होती ही रहती हैं। चेटी, रानी जी, मैंने सुना है कि राजकुमार का अभिषेक महाराज वन को जाएंगे। अर्थात मैंने सुना है कि भगवान राम का राजकुमार का अभिषेक करके महाराज वन को जाएंगे। सीता, यदि ऐसा हुआ तब तो अभिषेक का जल नहीं, यह आंसू पखारने का जल होगा। जैसे कि जब पहले जो जीवन था वह 4 आश्रमों में बटा हुआ था कि ब्रह्मचर्य होता था, फिर गृहस्थ होता था, फिर वानप्रस्थ होता था और संन्यास होता था। तो जब राजा अपने पुत्र को अपना राज्य सौंप देता था, उसका अभिषेक कर देता था, तो फिर वह वानप्रस्थ को चले जाते थे, वन की ओर प्रस्थान करते थे। तो दूसरी चेटी बोलती है कि राम का राज्याभिषेक करने के बाद जो महाराज हैं वह वन को चले जाएंगे, ऐसा सुना जा रहा है। तो सीता कहती है, यदि ऐसा है तब तो यह अभिषेक का जल नहीं अपितु आंसू पखारने का ही जल होगा। इसके बाद यह जो श्लोक है यहाँ पे, राजा हूय विसर्जिते मयि जनो धैर्येण मे विस्मितः स्वपुत्र कुरुते पितु यदि वचः कह तस् भो विस्मय। यह श्लोक बहुत ही मुख्य है जो राम के द्वारा कहा गया है। 5वां श्लोक है यहाँ का, प्रथम अंक का प्रतिमा नाटक के 5वें श्लोक को हम लोग पढ़ रहे हैं। राजा हूय विसर्जिते मयि जनो धैर्येण मे विस्मितः स्वपुत्र कुरुते पितु यदि वचः कह तत्र भो विस्मयः। राम का प्रवेश होता है वहीं पे जहाँ सीता और चेटियाँ हैं। राम, कैसे आनंद की बात है, बाजा बजने लगा था, पूज्य जन वहाँ पर उपस्थित थे, मैं सिंहासन पर आरूढ़ हो गया था, ऊपर उठाकर घड़ों का जल मेरे सिर पर डाला ही जा रहा था, अभिषेक हो रहा था। इसी समय महाराज ने मुझे अभिषेक कार्य से तथा सिंहासन से उतार कर जाओ यह आज्ञा दी और मैं चल पड़ा। लोग मेरे धैर्य से चकित हो गए, पर मैं पूछता हूँ, यदि पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है तो इसमें कौन सी बात है। अर्थात यहाँ पे राम का प्रवेश होता है और राम बताते हैं कि मतलब अभिषेक होने ही वाला था और मेरे पिता ने मुझसे कहा कि नहीं, अभी रहने दो और अभी तुम वन को जाओ। और मैं तुरंत ही वहाँ से उठ करके चला गया, जाने को तैयार हो गया और लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। पर मैं पूछता हूँ कि यदि पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र, इस समय अभिषेक रहने दो, यह कर राजा ने स्वयं मुझे विदा किया। राज्यभार के टल जाने से मेरा मन सुख का अनुभव कर रहा है। हर्ष की बात है कि मैं अब वही राम हूँ और महाराज ही महाराज हैं। अब मैथिली से मिलूंगा। अवदातिका, रानी जी, राजकुमार आ रहे हैं, क्या वल्कल नहीं उतारा। राम, मैथिली कैसे बैठी हो। सीता, आर्यपुत्र, जय हो आर्यपुत्र की। राम, मैथिली बैठ जाओ। बैठते हैं और सीता जो आर्यपुत्र की आज्ञा बैठती है। अवदातिका, महारानी जो राजकुमार का अवदातिका कहती है, महारानी जो राजकुमार का वेश है वह तो अब भी सादा है, यह बात झूठ सी लगती है। सीता, वैसे लोग झूठी खबरें नहीं चलाते, अथवा राजघरानों की तो कहना ही क्या, यहाँ तो बहुत सी घटनाएं होती ही रहती हैं। राम, मैथिली, यह क्या कह रही हो। सीता, कुछ भी नहीं, यह लड़की कहती है कि अभिषेक है, अभिषेक है। राम, तुम्हारे कौतूहल को मैं जानता हूँ, अभिषेक है। सुनो, आज महाराज ने उपाध्याय, मंत्री, मित्र तथा पूर्ववासियों के सामने मुझे उक्त बचपन से अभ्यस्त गोद में बिठाकर तथा कौशल्यानंदन इत्यादि नामों से पुकार कर कहा, पुत्र राम, कौशल देश का एक छत्र राज्य ग्रहण करो। सीता, उस समय आर्यपुत्र ने क्या कहा। राम, मैथिली, तुम क्या सोचती हो, मैंने क्या कहा होगा। सीता, मैं सोचती हूँ कि आप आर्यपुत्र से कुछ न कहकर लंबी सांसें लिए होंगे और महाराज के चरणों में गिर पड़े होंगे। बिल्कुल जैसे नाटक की तरह से वाणी का प्रयोग हो रहा है, जैसे नाटकों में होता है, तो नाटक ही लिखा गया है, अतः इस तरह से जो वाक्य हैं वह प्रयुक्त हुए हैं।
राम सुष्ठु तर्किकम, ठीक सोचा तुमने। विधाता एक जैसे जोड़े बहुत कम बनाता है, मतलब जो तुमने सोचा मैंने वही किया। विधाता एक जैसे जोड़े बहुत कम बनाता है। अवश्य मैं उस समय पैरों में ही गिर पड़ा। ऊपर से पिता के आंसू गिर रहे थे और साथ ही उनके पैरों पर मेरे आंसू गिर रहे थे। इस प्रकार मेरा सिर और पिता के पैर दोनों आंसुओं से भीग गए। दोनों का अभिषेक हो ही गया। सीता, तब फिर? राम, इसके बाद जब मैंने प्रत्येक अनुनय को अस्वीकार कर दिया तब उन्होंने अपने जराजीर्ण प्राणों की शपथ दी। सीता, तब फिर? राम, उस समय शत्रुघ्न और लक्ष्मण ने अभिषेक का घड़ा हाथ में लिया। राजा ने कष्ट के साथ छत्र स्वयं अपने हाथ में लिया। उस समय शीघ्र आकर मंथरा ने राजा के कानों में कुछ कह दिया और बस अब मैं राजा नहीं, मेरा अभिषेक रुक गया। सीता, ठीक है, अब महाराज ही महाराज हैं और आर्यपुत्र ही आर्यपुत्र। राम, मैथिली भूषण क्यों उतार डाले? सीता, पहनती ही नहीं हूँ। राम, झूठ, तुमने अभी आभूषण उतारे हैं ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि आभूषणों को शीघ्र हटाने से तेरे ये कान वक्र हो रहे हैं। अर्थात जैसे तुरंत तुरंत जब आभूषण उतारे गए रहते हैं तो मतलब अलग सा लगता है, तो वैसे ही तेरे कान वक्र से हो रहे हैं। आभूषणों को निकालने के प्रयास से हथेलियां भी लाल हो गई हैं। आभूषणों के भार से शरीर के स्थान नत हो रहे हैं। इनमें अभी समता नहीं आई है, बराबर नहीं, असमान लग रहे हैं। सीता, आर्यपुत्र झूठ को भी सच बता सकते हैं। राम, अच्छा, तुम गहने पहनो, मैं दर्पण पकड़ता हूँ। और वैसा ही करते हैं। देखिए, यहाँ 7वां भी श्लोक था जब राम कहते हैं कि शत्रुघ्न लक्ष्मण गृहीते घटे अभिषेके छत्रे स्वयं नृपतिना रुदिता गृहीते संभ्रांत्या किमपि मंथरया च कर्णे राज्ञ शनैर अभिहितम न च रश्मि राजा की। मतलब शत्रुघ्न और लक्ष्मण ने घड़े को पकड़ा हुआ था और राजा मेरा अभिषेक कर रहे थे और उसी समय मंथरा ने कुछ कहा और अब मैं राजा नहीं हूँ। तो यहाँ भी 7वां श्लोक था। यह कहते हैं कि आदर्शे वल्कलेनीव कि मेते सूर्य रश्मया हसितेन परिज्ञातम क्रीडेयम नियम स्पृहा। गौर से देखकर ठहरो, दर्पण में मालूम पड़ रहा है कि तुमने वल्कल धारण किए हैं। क्या ये सूर्य की किरणें तो नहीं? हंसने से मालूम पड़ता है कि यह सूर्य की किरण जाल है। हो सकता है यह वल्कल वस्त्र तुमने खेल करने के लिए पहने हों अथवा नियमादि को अभिलाषा से धारण किए हों। औदाति के, यह क्या है? औदाति के, भर्ता जी अच्छे लगते हैं या नहीं, यह जानने के लिए। तो वह औदातिका से पूछते हैं कि यह जो सीता ने वल्कल वस्त्र धारण किए हैं यह क्यों है? तो औदातिका कहती है कि हे स्वामी, यह अच्छे लगते हैं या नहीं यह जानने के लिए खेल में पहन लिए। राम, मैथिली, यह क्या बात है? इक्ष्वाकुओं का वृद्धालंकार पहनी हुई हो, मुझे भी इन्हें पहनने का कौतुक हो रहा है। लाओ। सीता, नहीं नहीं, आर्यपुत्र को ऐसा अमंगल वचन नहीं कहना चाहिए। राम, मैथिली, क्यों मना कर रही हो? सीता, अभी आर्यपुत्र का अभिषेक रुक गया है, इससे मुझे अमंगल सा प्रतीत हो रहा है। राम, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, मैं तो परिहास कर रहा हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम इसे धारण कर चुकी हो, अतः मैं भी इसे धारण कर चुका हूँ, ऐसा जानना चाहिए। फिर इसमें दुखी होने की क्या बात है? नेपथ्य में, हाय हाय महाराज श्री सीता, आर्यपुत्र, यह क्या हो गया? राम, सुनकर नर नारियों का अति भयंकर शब्द सुनाई पड़ रहा है। तो इस अंतिम जो श्लोक है आज की वीडियो का, उसमें सीता कहती हैं कि नेपथ्य से आवाज़ जो आ रही है कोलाहल की, स्त्री और जो पुरुष हैं, जो अयोध्या के नर नारी हैं, वह रो रहे हैं, शोकाकुल हैं, चिल्ला रहे हैं। तो सीता कहती हैं कि आर्यपुत्र की मेतत, यह क्या है? तो राम सुन करके कहते हैं, राम आकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब सुन करके, आ उपसर्ग पूर्वक धातु है और यत प्रत्यय है। तो आकर्ण्य सुन करके कहते हैं कि नारीणाम पुरुषाणाम च निर्मर्यादो यदा
गहरा ध्वनि नारियों और पुरुषों का यह जो निर्मर्यादित जो ध्वनि है, जो चिल्घाड़ है, जो आवाज़ें हो रही हैं, सुव्यक्तम प्रभवाम इति, यह ऐसा व्यक्त हो रहा है कि प्रभवाम इति, विधाता ने ऐसा सिद्ध किया है कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसा कह करके मूल पर ही प्रहार किया हो। तो यहाँ पे मूल पर प्रभाव किया हो, विधाता ने अपने आप को सर्वशक्तिमान सिद्ध करने के लिए मूल पर ही प्रभाव किया हो। तो यहाँ पे आज हम लोगों का श्लोक पूरा हो जा रहा है, एकादश। एक बार यदि आप लोगों को न पुनः समझ में आए तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि यह ग्रंथ केवल जीआईसी मात्र में हम लोगों के पाठ्यक्रम में है, और हो सकता है पाठ्यक्रम चेंज होता रहता है, जीआईसी में भी और नेट में भी है, नेट जेआरएफ की परीक्षा में भी है। तो पाठ्यक्रम निरंतर बदलाव हो रहे हैं हायर इत्यादि में, तो हो सकता है इसको भी लिया जाए, और रामकथा पर आधारित है, अतः इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं रामकथा पर आधारित कौन कौन सी रचना है। भास की तो 2 रचनाएं हैं, प्रतिमा नाटक है और अभिषेक, तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और सुक्ति के रूप में और प्रसिद्ध श्लोकों के रूप में भी यह ले लिए जाते हैं। तो यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देखिएगा, और संवाद बिल्कुल वही कथोपकथन के अनुसार है जिस तरह से नाटक आदि में होते हैं। हिंदी में भी हम लोगों ने नाटक एकांकी संस्मरण पढ़े ही होंगे, तो समझ में आ जाएगा अगर 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः। हम देख रहे थे प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक का प्रथम एकादश श्लोक। नमः संस्कृताय।